हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैश बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्फैग्नम, जो कि एक प्लांट गिवन है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट में। इससे पहले हमने रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्फैग्नम। तो चलिए देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। हर प्लांट में हमने सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो हम इसमें भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी, जीनस स्फैग्नम। तो क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखना है तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले लिखना है। अब हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ स्फैग्नम, मतलब स्फैग्नम कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। Sphagnum is represented by about 336 species which are cosmopolitan in the distribution. Sphagnum इसकी 336 स्पीसीज रिकॉग्नाइज्ड है अभी तक, और जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब वर्ल्ड वाइड मिलती हैं, वर्ल्ड में हर एक कंट्री में मिल जाएंगी आपको। इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 20 स्पीसीज इन हिमालयाज। इंडिया में हिमालयाज के रीजन में 20 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। These species are aquatic or semi-aquatic and grow in dense masses or cushion in swamps, ponds and lake margins, moist heaths and wet hillsides. ये स्पीसीज एक्वेटिक होती हैं या सेमी एक्वेटिक हो सकती हैं और ग्रो करती हैं कहाँ पे, स्वाम्स में, पॉन्ड्स में और लेक के आसपास, जहाँ पे मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं, गीले एरियाज़ होते हैं, और वेट नम हिल साइड्स। हिमालयाज में क्योंकि मिलती हैं तो हिल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो वहीं ये मिलेंगी हमें। इंट्रोडक्शन टू स्फैग्नम। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे स्फैग्नम का। स्फैग्नम इज पॉपुलरली नोन एज बॉग मॉस, पीट मॉस और टर्फ मॉस बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पीट और बॉग। स्फैग्नम को हम कॉमनली क्या क्या नाम से जानते हैं, कौन कौन से नाम है? बॉग मॉस, पीट मॉस और टर्फ मॉस। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्फैग्नम के बारे में अदर नेम से भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिए। अब गैमेटोफिटिक फेज, हमने हर एक प्लांट में ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज देखा है, तो अब हम इसमें भी गैमेटोफिटिक फेज देखते हैं। और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो डोमिनेंट फेज होता है ब्रायोफाइट्स में, तो हम स्टडी करेंगे गैमेटोफिटिक फेज की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। अब जो गैमेटोफिटिक फेज है उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, ये हम स्टडी करेंगे। द गैमेटोफाइट फेज ऑफ द स्फैग्नम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली जुवेनाइल प्रोटोनिमा एंड मैच्योर लीफी और गैमेटोफोर स्टेज। गैमेटोफाइट स्फैग्नम की गैमेटोफिटिक फेज में 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस मिलती हैं, 2 स्टेज मिलती हैं इसके गैमेटोफाइट में, जुवेनाइल प्रोटोनिमा और मैच्योर लीफी और गैमेटोफोर स्टेज, मतलब जुवेनाइल प्रोटोनिमा और गैमेटोफोर स्टेज, ये 2 स्टेजेस मिलती हैं। द मैच्योर प्लांट ग्रो इन डेंस क्लम्प्स एंड देयर सूट्स आर ऑफ वाइटिश और ब्राउनिश ग्रीन इन कलर। जो मैच्योर प्लांट होता है वो ग्रो करता है डेंस क्लम्प्स में, और उनकी सूट्स होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं या ब्राउनिश ग्रीन कलर की होती हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम एक्युमुलेट वाटर एंड ऑफन ग्रो विद ब्राइट कलर, deep red, rose pink, etc. due to the presence of water soluble pigments anthocyanin। जो स्फैग्नम की सारी स्पीसीज होती हैं उनमें वाटर एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो ब्राइट कलर्स के साथ ग्रो करती हैं, जैसे कि डीप रेड, रोज पिंक और भी कई सारे ऐसे ब्राइट कलर्स उनमें वो ग्रो करती हैं। और इनका ऐसा कलर क्यों होता है? क्योंकि उनमें वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, एंथोसाइनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है। दे आर पेरेनियल शोइंग अनलिमिटेड ग्रोथ बाय मीन्स ऑफ एन एपिकल सेल विथ 3 कटिंग फेसेस। ये पेरेनियल होते हैं, मतलब जैसे कि एनुअल प्लांट्स होते हैं जो 1 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, बीनियल प्लांट 2 ईयर्स में, और पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो मोर देन 2 ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये पेरेनियल प्लांट्स हैं और ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, और किस वजह से? एपिकल सेल की ग्रोथ की वजह से, जिसमें 3 कटिंग फेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस वजह से पेरेनियल ग्रोथ शो करते हैं। वेरी यंग गैमेटोफाइट्स बियर मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा। जो यंग गैमेटोफाइट होता है, बहुत यंग गैमेटोफाइट होता है, उसमें मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होती हैं जिनमें ऑब्लिक सेप्टा, मतलब सेप्टा का मतलब डिवीजन प्रेजेंट होता है बीच में। मैच्योर गैमेटोफाइट्स हाउएवर डू नॉट बियर राइजोइड्स।
लेकिन मैच्योर गैमेटोफाइट्स में राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपराइट ब्रांच्ड एक्सिस एंड लीफ। ये गैमेटोफाइट दो डिस्टिंक्ट फेजेस में मतलब दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ब्रांच्ड एक्सिस और लीव्स। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ब्रांच्ड एक्सिस और लीव्स के बारे में। अब मेन एक्सिस और ब्रांच की स्टडी करते हैं। सबसे पहले द मेन एक्सिस इज सॉफ्ट एंड वीक एट यंग स्टेज बट बिकम्स इरेक्ट एंड स्टाउट एट मैच्योरिटी। जो मेन एक्सिस होती है वो सॉफ्ट होती है और वीक होती है यंग स्टेज पे, लेकिन इरेक्ट और स्टाउट हो जाती है जब वो मैच्योर हो जाती है। हाउएवर द मेन एक्सिस इज मच लॉन्गर इन एक्वाटिक स्पीसीज बट इज रिलेटिवली शॉर्ट इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द ओल्डर बेसल पार्ट। जो मेन एक्सिस होती है वो लॉन्ग होती है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होती है एक्वाटिक स्पीसीज में, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उनमें उनकी लंबाई मेन ब्रांचेस की लंबाई बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो ओल्डर पार्ट होता है उसकी प्रोग्रेसिव डेथ होती जाती है, मतलब जो पुराना पार्ट हो जाता है वो ख़त्म होता चला जाता है। द एक्सिस ब्रांचेस प्रोफ्यूजली ऑन द लेटरल साइड। एक्सिस ब्रांचेस लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। सिंगल ब्रांच और इन टफ्ट्स of 3 to 8 branches arise from the axials of the every fourth leaf of the main axis। जो हर एक एवरी फोर्थ लीप होगी मेन एक्सिस की, उसमें से एक सिंगल ब्रांच या 3 से 8 ब्रांचेस की एक टफ्ट यानी कि एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा हमेशा, हर एक ब्रांचेस में से ऐसा होता है। एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम मैनी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर डेंसली क्राउडेड फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट हेड कॉल्ड कॉमा। जो मेन एक्सिस होती है, मेन स्टेम होता है, उसके अपेक्स यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से पे बहुत सारे स्मॉल ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं और जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है और वो इकट्ठे हो जाते हैं, डेंसली क्राउडेड हो जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट हेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कोमा बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, कोमा। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये बहुत सारे स्मॉल ब्रांचेस का एक हेड, कॉम्पैक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर है। The comma is formed near the apex due to the condensed growth of apical internodes. As the stem grows in length, these short branches elongate and become normal branches. जब अपेक्स के आसपास कॉमा फॉर्मेशन हो जाता है कंडेंस्ड ग्रोथ की वजह से, तब जो स्टेम ग्रोथ करता है लेंथ में शॉर्ट ब्रांचेस, तो वो नॉर्मल ब्रांचेस हो जाती हैं लंबी होकर इलोंगेट करके। द सबमर्ज्ड स्पीसीज Sphagnum obesum, Sphagnum cuspidatum have all branches similar in form and structure, but the terrestrial species produce 2 types of branches, pendant branches, upwardly diverged branches। जो सबमर्ज्ड स्पीसीज होते हैं जिनके ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनमें सारी ब्रांचेस सिमिलर होती हैं और स्ट्रक्चर में और देखने में हर एक ब्रांच एक जैसी होगी, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होते हैं उनमें 2 टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? पेंडेंट ब्रांचेस एंड अपवार्डली डाइवर्जेंट ब्रांचेस। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पेंडेंट ब्रांचेस, दीज आर लॉन्ग स्लेंडर लूजली अरेंज्ड टर्न डाउनवर्ड्स एंड देन ग्रो पैरेलल टू द मेन एक्सिस। दे आर आल्सो टर्म्ड फ्लैजिफॉर्म और डीकरेंट ब्रांचेस। ये पेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, स्लेंडर होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं और नीचे की तरफ टर्न कर जाती हैं, उसके बाद ग्रो करती हैं मेन एक्सिस के पैरेलल, मतलब मेन एक्सिस जैसे ग्रो करेगी वैसे ये पेंडेंट ब्रांचेस ग्रो करेंगी। इन्हें हम फ्लैजिलिफॉर्म या डीकरेंट ब्रांचेस भी बोलते हैं। कौन सी ब्रांचेस? फ्लैजिलिफॉर्म और डीकरेंट, ये इनके अदर नेम है। डाइवर्जेंट ब्रांचेस, दीज आर शॉर्ट एंड स्टाउट ब्रांचेस विच ग्रो आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स। दे आर आल्सो टर्म्ड एज एक्स करेंट ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को हम एक्स करेंट ब्रांचेस भी बोलते हैं। ये शॉर्ट होती हैं और स्टाउट होती हैं, जो कि आउटवर्ड और अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। लीव्स, हमने ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, अब लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। द लीव्स अकर बोथ ऑन मेन एक्सिस एज वेल एज ऑन द ब्रांचेस। लीव्स हर जगह प्रेजेंट होती हैं, मेन एक्सिस पे भी और ब्रांचेस पे भी। ऑन द ब्रांचेस द लीव्स आर क्लोजली सेट एंड देयरफॉर ओवरलैपिंग एंड आर प्लेस्ड अपार्ट ऑन द मेन एक्सिस। जो मेन ब्रांचेस होती हैं उन पे लीव्स क्लोजली पास मतलब प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए ओवरलैपिंग भी होती हैं और मेन एक्सिस से दूर होती है। द लीव्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल फिलोटैक्सी। जो फिलोटैक्सी होती है मतलब लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल होता है।
Moreover, the leaves on the main axis differ from those on the branches in size, shape and details of the cell structure. जो लीव्स होती हैं मेन एक्सिस पे वो ब्रांचेस पे प्रेजेंट लीव से डिफरेंट होती हैं साइज में, शेप में और सेल स्ट्रक्चर में. इन जनरल द लीव्स आर स्मॉल, सेसाइल, एंटायर, थिन एंड स्केल लाइक विद एक्विड अपेक्स एंड विदाउट अ मिडरिब. मतलब जनरली जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, सेसाइल होती हैं, मतलब उनमें जो पेडिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है, और बहुत पतली होती हैं, थिन होती हैं, स्केल लाइक होती हैं और एक्विड अपेक्स के साथ होती हैं, और उनमें मिडरिब प्रेजेंट नहीं होती है, मिडरिब एब्सेंट होती है. ये स्फैग्नम के गैमेटोफाइट का डायग्राम शो किया गया है. ये कोमा शो किया गया है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस का जो इकट्ठा होके स्ट्रक्चर बनता है वो कोमा कहलाता है, वो यहाँ पे शो किया गया है. ये जो दो तरह की ब्रांचेस थी टेरेस्ट्रियल प्लांट में, डाइवर्जेंट और पेंडेंट, ये शो की गई हैं. ये डाइवर्जेंटेड ब्रांचेस हैं, ये पेंडेंट ब्रांचेस हैं. अब हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी. मतलब हमें जब हम ये स्टेम और लीव्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हम यही देखेंगे, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमी. तो सबसे पहले स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे. इंटरनली द स्टेम शोज डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज इन 3 जोन्स. इंटरनली स्टेम में 3 जोन्स डिफरेंशिएटेड होती हैं. क्या क्या है? आउटर कॉर्टेक्स, सबसे पहले है आउटर कॉर्टेक्स, सेकंड है मिडिल हार्डरोम, थर्ड है सेंट्रल सिलेंडर. अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे. आउटर कॉर्टेक्स, द कॉर्टेक्स और द हाइलोडर्मिस इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम. कॉर्टेक्स या फिर हम इसे अदर नेम बोलते हैं हाइलोडर्मिस, ये आउटर मोस्ट रीजन है स्टेम का. दिस इज द बाउंडेड एक्सटर्नली बाई ए सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. ये इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज हियालाइन सेल्स. ये इसमें हियालाइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. द जीनस स्फैग्नम हैज ऑफन बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनेरा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हियालाइन सेल्स. जो जीनस स्फैग्नम है वो 2 सब जेनेरा में डिवाइड किया गया है हियालाइन सेल्स की नेचर के बेसिस पे. इन द सब जीनस स्फैग्नम और आइनोफ्लिया, cortical hyaline cells are fibrous or porous, while they are without pores or spiral thickenings in the subgenus Lithoplia. जो आइनोफ्लिया है सबजीनस, उसमें हाइलाइन सेल्स होती हैं, वो फाइब्रोज होती हैं, मतलब फाइबर या पोर्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो लिथोप्लिया जो अलग दूसरा सब जेनेरा है उसमें विदाउट पोर्स होते हैं या फिर स्फेरिकल थिकनिंग्स के बिना होते हैं. ये जो हेलाइन सेल्स होते हैं, तो इसके हेलाइन सेल्स के बेसिस पे 2 सब जीनस स्फैग्नम के डिवाइड किए गए हैं. द कॉर्टेक्स रिमेन्स 2 to 4 लेयर्ड इन द मेन एक्सिस बट इट इज सिंगल लेयर्ड इन द लेटरल ब्रांचेस. द मैच्योर कॉर्टिकल सेल इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो जो कॉर्टेक्स होती है वो 2 से 4 लेयर्स की होती है मेन एक्सिस में, लेकिन सिंगल लेयर होती है लेटरल एक्सिस में. द मैच्योर कॉर्टिकल सेल इज डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जो मैच्योर कॉर्टिकल सेल होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है. इन सम स्पीसीज स्फैग्नम टेनेलम, स्फैग्नम मोलस्कम, सम अदर कॉर्टिकल सेल्स एनलार्ज पार्टिकुलरली एंड बिकम बॉटल और रिटॉर्ट शेप्ड. जो कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे कि स्फैग्नम टेनेलम और स्फैग्नम मोलस्कम, उनमें कुछ आउटर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वो एनलार्ज कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और एक बॉटल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या रिटॉर्ट शेप बना लेते हैं. द नेक ऑफ ईच सेल इज टर्न आउटवर्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड एज पोर एट डिस्टल एंड. जो हर एक सेल, जो हर एक रिटॉर्ट शेप्ड सेल होता है उसकी नेक होती है वो पीछे की तरफ आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ टर्न कर जाती है एक्सिस से, और उसमें पोर्स होते हैं डिस्टल एंड पे. दीज आर कॉल्ड रिटॉर्ट सेल्स. इन सेल्स को क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट सेल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिटॉर्ट सेल. दे एक्यूमुलेट वाटर एंड इनहेबिटेड बाय स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. इनमें वाटर एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, और जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं. अब जो सेकेंड पार्ट है मिडिल हार्डरोम, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम. It lies next to the cortex and consists of 4 to 6 layers of small thick walled
progenchymatous cells. This part is called hardrome which gives mechanical support to the stem. ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स के जस्ट बाद प्रेजेंट होता है और 4 से 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें प्रोजेनकाइमेटस सेल्स की, जो कि स्मॉल और थिक वॉल्ड होते हैं। इस पार्ट को हार्डरोम बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को। सेंट्रल सिलेंडर, अब सेंट्रल सिलेंडर जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे हम। इट इज़ द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉल वर्टिकली इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये इनर मोस्ट रीजन है, मतलब सबसे अंदर का रीजन है स्टेम का, और इसमें छोटे छोटे वर्टिकली इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट फंक्शंस एज स्टोरेज रीजन, ये स्टोरेज रीजन की तरह फंक्शन करता है। तो ये हो गई स्टेम की एनाटॉमी। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये रीजन है, इसमें शो किया जा रहा है सेंट्रल सिलेंडर, और ये प्रोजेनकाइमस रीजन जो कि हार्डरोम रीजन था वो। अब ये जो रिटॉर्ट सेल हमने पढ़े थे, ये वो स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं रिटॉर्ट सेल, ये वाले, ये सारे रिटॉर्ट सेल हैं। ये स्टेम में शो किए जा रहे हैं रिटॉर्ट सेल, ये गोल गोल स्ट्रक्चर, ये है रिटॉर्ट सेल। अब लीफ की एनाटॉमी देखेंगे हम। इन स्फैग्नम द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ शोज ओनली वन सेल इन थिकनेस एंड कंपोज्ड ऑफ मच एलोंगेटेड सेल। स्फैग्नम में जो क्रॉस सेक्शन लीफ का होता है उसमें सिर्फ एक सेल थिकनेस में, एक सेल में दिखाई देती है और बहुत सारे एलोंगेटेड सेल्स की कंपोज्ड होती है, मतलब एक सेल थिक होती है लीफ। ए यंग लीफ इज कंप्राइज्ड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर cells of uniform size, while in mature leaf is characterized by 2 types of cells, the ordinary type hyaline cells and green chlorophyllous cells और assimilatory cells। जो यंग लीफ होती है उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेल के शेप के यूनिफॉर्म साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 2 टाइप्स के सेल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल ह्यालाइन सेल्स और सेकेंड टाइप के ग्रीन क्लोरोफिलस या एसिमिलेटरी सेल्स। The hyaline cells are large, polygonal and become colorless or hyaline by losing their protoplast। जो hyaline cells होते हैं वो polygonal होते हैं, large होते हैं और colorless हो जाते हैं, या hyaline बोलते हैं जिसको हम कंडीशन को अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज करके, मतलब प्रोटोप्लास्ट उनका हट जाता है उनसे। Their balls are provided with pores and become spirally thickened। इनकी balls होती हैं, उनमें pores प्रेजेंट होते हैं और spirally thickened होते हैं। The hyaline cells have a remarkable capacity of absorption and retention of water, hence called capillary cells. Thus rhizoids are not necessary in mature plants। जो hyaline cells होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखें और रिटेंशन मतलब अपने पास स्टोर करके रखें, इसलिए हम इनको कैपिलरी सेल्स बोलते हैं। और इसी वजह से जो मैच्योर प्लांट होते हैं उनमें राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था राइजोइड्स आर एब्सेंट इन मैच्योर प्लांट्स, तो ये इसी रीजन से एब्सेंट होते हैं राइजोइड्स। The chlorophyllose cells are small triangular or biconvex living cells with many discoid chloroplasts and have their photosynthetic ability। जो क्लोरोफिलोज सेल्स होते हैं वो स्मॉल ट्राइंगुलर या बाइकॉन्वेक्स लिविंग सेल्स होते हैं, जिनमें बहुत सारी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होती हैं और फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। The chlorophyllose and hyaline cells are arranged in an alternate sequence to form a regular reticulate pattern, and this leaf feature alone can be used to identify sphagnum। जो क्लोरोफिलोज या और ह्यालाइन सेल्स होते हैं वो अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं और एक रेगुलर रेटिकुलेट पैटर्न बनाते हैं, और यही लीफ फीचर जो कि लीफ का एक फीचर है वो अकेला ही यूज किया जा सकता है कि ये प्लांट स्फैग्नम का है। मतलब लीफ इस तरह की होती है कि बता सकती है कि ये स्फैग्नम प्लांट है। ये सरफेस व्यू है लीफ का, ये वाला, इसमें सेल्स शो किए गए हैं। ये टीएस है, ह्यालाइन सेल्स शो करे जा रहे हैं। ये सेल्स हैं, ये बीच में अटैचमेंट है, ये वाला ये सेल्स हैं गोल गोल। अब ये है सरफेस व्यू मैच्योर लीफ का, जिसमें 2 टाइप के सेल्स शो किए गए हैं। कौन कौन से? ये है क्लोरोफ्लोज सेल्स, ये वाले, ये पोर्स प्रेजेंट है, ये स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट है, ये इस तरह से ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं स्पाइरल थिकनिंग्स, और ये ह्यालाइन सेल्स। तो ये ह्यालाइन सेल्स इसमें शो किए गए हैं। ये होता है लीफ का एनाटॉमी कंप्लीट। अब हमने इस लेक्चर में देख लिया स्फैग्नम का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन स्फैग्नम। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में वो देख लीजिए,
और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।